कि कन्या धन जिसने जना नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। अगर कि किसी की जवान बेटे की मौत हो जावे, अगर किसी की जवान बेटे की मौत हो जावे और लाश अगर की देहली पर भी पड़ी हो सकता है कठोर दिल पिता ना रोवे। अगर कहीं किसी की जवान बेटे की मौत हो जावे और लाश अगर की देहली पर भी पड़ी हो सकता है कठोर दिल पिता ना रोवे। लेकिन वही कठोर दिल पिता जब अपनी लाडली बिटिया को विदा करता है ना, तो फूट फूट करके रोता है, दहाड़ दहाड़ करके रोता है। अरे मेरे घर से बेटी नहीं जा रही है, मेरा पालने वाला जा रहा है। कौन जा रहा है? एक पिता पूरे घर का लालन पालन करता है, लेकिन पिता का लालन पालन तो उसकी लाडली बिटिया किया करती है। पिता पूरे घर का ध्यान रखता है, लेकिन पिता का ध्यान तो उसकी लाडली बिटिया रखा करती है। बेटियां जितना पिता से प्रेम करती हैं, उतना दुनिया में किसी से भी प्रेम नहीं करती हैं। और सुनो, पिता जितना बेटी से प्रेम करता है ना, ध्यान से सुनना, पिता जितना बेटी से प्रेम करता है उतना दुनिया में किसी से भी नहीं करता है। एक कठोर दिल पिता, कठोर दिल पिता, जवान बेटे की मौत हो गई हो, लाश देहली पे पड़ी हो सकता है ना रोवे, लेकिन वही कठोर दिल पिता जब अपनी लाड़ों को विदा करता है ना, जब अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करता है, तो चीख चीख करके रोता है, दहाड़ दहाड़ करके रोता है। अरे मेरा पालने वाला जा रहा है, मेरी बेटी नहीं जा रही है, मेरा तो संसार जा रहा है, मेरी तो पूरी दुनिया जा रही है। पति की पत्नी की लड़ाई हो जावे ना, और पति दिन भर भोजन नहीं करेगा, ऑफिस चला जाएगा, और शाम को जब लौट करके आएगा ना, तो लाडली बिटिया माँ के पास जाकर के पूछ लेगी, माँ आज मेरे बाबूजी का चेहरा उदास क्यों है? माँ धीरे से कहेगी, बेटा आज तुम्हारे बाबूजी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। बेटी रात को 12 बजे जब करके रसोई में जा करके पिताजी के लिए बनाएगी कुछ और लेकर के जाएगी, बाबूजी आपने अगर की भोजन नहीं किया ना, तो आपकी लाडली बिटिया भी भूखी ही सो जाएगी। पिता को रोना आ जाता है, आज मेरी पत्नी को मेरी याद नहीं आई, आज मेरे बेटे को मेरी याद नहीं आई, लेकिन मेरी लाडली बिटिया मेरे बगैर भूखी सो जाना चाहती है। कि कन्या धन जिसने जना नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। अरे सज्जनों, जिसने बिटिया को जन्म ही नहीं दिया हो, वो व्यक्ति बेटी की विदाई को क्या ही समझ सकता है। आज क्या हुआ, कहते हैं कि बेटी को विदा करने का जो क्षण होता है ना, पिता के लिए सबसे बड़ा क्षण होता है। बेटी को विदा करना मानो पूरे संसार को विदा कर देना। माताओं से निवेदन है, बहनों से निवेदन है, अपनी घर की बहुओं को भले ही एक रोटी कम देना, भले ही कुछ भी कह लेना, लेकिन उनके पिता के बारे में गलती से भी कुछ बोल मत देना। क्यों? क्योंकि वो गैया जैसी बेटी पिता की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो भोली भाली बेटियां कब शेरनी बन जाती है पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि बेटी
जितना प्रेम अपने पिता से करती है उतना संसार में किसी से भी नहीं करती है। अच्छा सुनो, कहते हैं कि माए का जो शब्द होता है, बहनों से निवेदन है ध्यान से सुनना, माए का जो शब्द होता है वो मां से नहीं होता है। दीदी लोगों से निवेदन है ध्यान से सुनना, माए का शब्द मां से नहीं होता है, माए का शब्द होता है पिता से। उस लाडली बिटिया का पिता जब तक जीवित रहता है ना, तो वो बेटी सीना तान करके जाती है, ये मेरे बाप का घर है। वो बेटी लड़ लेती है, झगड़ लेती है, भाइयों से लड़ झगड़ करके कुछ भी लेकर के आ सकती है, लेकिन जिस दिन उस लाडली बेटी का पिता नहीं रहता है ना, जिस दिन उस लाडली बेटी के पिता का साया सर से उठ जाता है, फिर मायके में मायके वाली बात नहीं होती है, फिर मायके में मायके वाली जज्बात नहीं होती, मां भाइयों के सहारे हो जाती है। जो बेटी छीन करके ले जाती थी, लड़ करके ले जाती थी, झगड़ करके रहती थी, मेरे बाप का घर है, उस बेटी को आने में संकोच लगता है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। क्यों? क्योंकि अब मायके में मेरे बापूजी नहीं है, मायके में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी याद में तड़पता हो, जो मेरे आने की खुशी में रो पड़े। मायके में अब कोई वो बात नहीं है। क्यों? क्योंकि माय का शब्द होता है पिता से। उस लाडली बिटिया का जब पिता होता है ना, तो कहती है माय का मेरा है, और पिता के जाने के बाद मायके में कोई भी मायके वाली बात नहीं होती है। एक बेटी अपने पिता से कहती है, बाबूजी कि भैया को दीने, बड़ा सुंदर भाव है, कि भैया को दीने महल अटारी, कि भैया को दीने महल अटारी, मोहे काहे दियो परदेस रे बाबुल, मोहे काहे दियो परदेस। अरे बाबूजी, भैया को महल दे दिए, अट्टारी दे दिए, जमीन दे दी, लेकिन मुझे परदेश क्यों भेज दिया? कि भैया को दीने महल अटारी, मोहे काहे दियो परदेश रे बाबुल, काहे दियो परदेश। अरे भैया को महल दे दिए, 2 महल दे दिए, मुझे परदेश क्यों भेज दिया बाबूजी? मैं जब तक यहाँ रहती थी, जब तक मुझसे एक ही बात कही जाती थी, तू तो पराए घर की है। मैं जब तक यहाँ रहती थी, जब तक लोग मुझसे कहते थे, आप मुझसे कहते थे, तू तो पराए घर की है। मैं वहां गई तो वहां भी मुझसे यही कहा गया, तू तो पराए घर की है। मैं यहाँ भी पराई थी, मैं वहां भी पराई हूँ। मेरे बाबूजी, मेरा घर कहाँ है? मेरा घर कहाँ है? अरे मैं उन लोगों के लिए भी पराई हूँ, मैं आपके लिए भी पराई हूँ, तो एक बात बताओ कि मेरा घर कहाँ है? कि कन्या धन जिसने जना नहीं, वो बेटी की बिदाई क्या जाने। अरे बेटियां, अगर बेटे भाग्य से होते हैं, ध्यान से सुनना, बेटे अगर भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से हुआ करती हैं, बेटियां सौभाग्य से हुआ करती हैं।
और सुनो, परमात्मा बेटियां देते ही उनके घर में है जिनको बेटियां पालने की जिनकी औकात होती है, जिनकी बेटियां पालने की औकात होती है। मेरी बहन, घर में बेटी है, बेटियां जिस घर में नहीं है उस घर में शमशान योग बना रहता है। कौन सा योग बना रहता है? जोर से बोलो। उस घर में शमशान योग बना रहता है। जिस घर में बेटियां नहीं है उन घर के लोगों को किसी गरीब घर की बेटी का कन्यादान जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कन्यादान महादान हो कल्याण।